Hello students, good morning. Today we are going to solve worksheet number 39 in the mathematics class 10th. Now we have to study about problem based on height and distances. बेटा ये चैप्टर त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक से है। और यहाँ पर हमें केवल 3 एंगल्स यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री उन एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिकॉल एंड आंसर, ड्रॉ एंड लेबल द फिगर्स एज पर डिटेल्स गिवन। अकॉर्डिंग टू गिवन डिटेल्स we have to draw some figures, object, sides of, angle of depression and angle of elevation. तो in the last worksheet हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ऊपर की साइड होता है, और जो ऑब्जर्वर है वो नीचे होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब ऑब्जेक्ट नीचे हो, ऑब्जर्वर ऊपर हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ओके, यहाँ पर हमें फिगर ड्रॉ करने हैं इससे रिलेटेड। ऑब्जेक्ट टावर एंड ट्री, साइड ऑफ यानी बेस 40 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन 40। बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इनकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल होती है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। बस फिगर को ड्रॉ करने में थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। और ये सपोज करिए हमारा टावर है और ये बेस हमारा हो गया 40 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे यानी यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो पहले तो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ऑफ साइट, और इधर बेस के पहले लाइन जो ड्रॉ करते हैं और इसको मिलाएंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज 30 डिग्री, और ये हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, 30 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, वॉल एंड लैडर हाइपोटेन्यूज 10 मीटर। तो वॉल एंड लैडर की बात करा है, दिस इज आवर वॉल, और लैडर जो कि हाइपोटेन्यूज का ही वर्क करेगा, हाइपोटेन्यूज की प्लेस पे ही आएगा। तो ये लैडर हो गया और इसकी हाइट है 10 मीटर, और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन यानी दिस इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालेंगे हम, ये पहला लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, तो ये फिगर ड्रॉ हो गया। थर्ड, चाइल्ड एंड काइट। चाइल्ड एंड काइट, चाइल्ड ये ग्राउंड पे हमारा चाइल्ड है एंड दिस इज काइट, ये काइट हो गई। इसको हम ज्वाइन करा दें, लाइन ऑफ साइट, और यहाँ भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, और इसको ज्वाइन करा दें। ये काइट की हाइट हो जाएगी, ये चाइल्ड है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब यहाँ आइए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फूट ऑफ अ ट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फूट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फूट ऑफ अ ट्री, ये ट्री के फूट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, फ्रॉम अ टावर, एक टावर से, और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फूट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। टावर के बेस से, ये हमारा टावर है ए बी, और इसके बेस बी से और ट्री के फूट की डिस्टेंस ये हमें फाइंड करनी है। ओके, तो बेटा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो इधर वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो वही जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं।
यहाँ से ये 30 डिग्री है, तो एंगल सी भी 30 डिग्री हो गया हमारा। और ए बी टावर की लेंथ 30 मीटर हमें पता है, और बी सी फाइंड करना है। बी सी जो कि, अब हम अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 30 मीटर एंड बी सी वी हैव टू फाइंड। ओके, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा ए बी परपेंडिकुलर बनेगा और बी सी बेस बनेगा। तो यहाँ पे कॉट या टैन हम कुछ भी ले सकते हैं। कॉट 30 अगर हम ले लें, कॉट 30 इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर बी सी बाई ए बी एंड दैट इक्वल टू बी सी बाई 30, एंड सॉल्व करने पर ये हमारा मिल गया बी सी इक्वल टू 30√3। ओके, तो टावर के फुट से या टावर से ट्री की जो डिस्टेंस है वो हमारी 30√3 मीटर। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब रोड के दोनों साइड्स में दो अपोजिट डायरेक्शन में दो पोल खड़े हैं जिनकी हाइट सेम है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, और रोड की लेंथ, जो रोड की विड्थ है वो 80 मीटर है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड पर कोई पॉइंट है और वहाँ से दोनों पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री 30 डिग्री, मतलब उस रोड पर कोई एक पॉइंट ले लेंगे और वहाँ से दोनों पोल्स को जो हम ऑब्जर्व करेंगे, तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और एक का 30 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। हमें यहाँ पर पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा इस क्वेश्चन में फिगर देखना एक बार, ये बी डी हमारी रोड हो गई 80 मीटर की, और ए बी और सी डी ये हमने पोल ले लिए अपने, और ये बीच का रोड पर कोई पॉइंट ले लिया हमने ओ। यहाँ से आप देखिएगा कि एक साइड के पोल की एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे साइड पोल की एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ओके, तो अब हम लेट करते हैं। हमने ये लेट किया कि जो पोल की हाइट है वो h मीटर है, हमें हाइट फाइंड करनी है पोल की, h लेट कर लेते हैं, और ओ बी को x लेट कर लें, लेट ओ बी इक्वल टू x मीटर। तो बी डी हमारा रोड की पूरी डिस्टेंस 80 मीटर है, जब ओ बी को हमने x लेट किया तो ओ डी हमारा हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ओ डी इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ओके, और ये हाइट, ठीक है। अब हम ये दो ट्रायंगल हमारे पास आ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स को बारी बारी से यूज करेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी बाई बी ओ इक्वल टू 1060 लेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी बाई बी ओ यानी h बाई एक्स। तो यहाँ से, और 1060 की वैल्यू √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इक्वल टू √3x। ओके, तो 10 यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया हमें, h इक्वल टू √3x। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, दूसरा ट्रायंगल है हमारा ओ डी सी। तो ओ डी सी में इन ट्रायंगल सी डी यू 1030 लेंगे अब की बार हम। तो 1030 यानी सी डी बाई में डी यू। तो सी डी की वैल्यू हमारी h है और डी यू की वैल्यू अभी हमने निकाला था 80 माइनस एक्स, 1030 1/√3। और ये सेकंड इक्वेशन हमारा बन रहा है, लेकिन हम फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमारा एक वन वेरिएबल बने। तो h के प्लेस पे हमने डाल दिया x√3 या √3x डिवाइड में 80 माइनस एक्स इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हमें मिल जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x एंड इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एंड जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, x को वन साइडेड बनाएंगे, तो 4x इक्वल टू 80 एंड x इक्वल टू 20 मीटर। तो x हमने ओ बी को लेट किया था, यानी ओ से एक वन साइडेड के पोल की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर हो जाएगी, और अदर साइड ये टोटल रोड हमारी 80 मीटर है, तो 80 माइनस एक्स यानी 60 मीटर। उस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस 20 मीटर और 60 मीटर आ गई। और इसके बाद पूछ रहा है कि पोल की हाइट क्या है। तो पोल की हाइट हमने h लेट किया, h इक्वल टू में मिला √3x, h इक्वल टू √3x। तो x की वैल्यू हमें मिली है 20
तो h हो जाएगा √3 × 20 यानी 20√3 मीटर। ओके, ये हाइट आ गई 20√3 मीटर उस पोल की। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैचू विच इज x मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल। तो एक 100 मीटर का पेडेस्टल है और उस पर x मीटर की कोई स्टैचू है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। कोई किसी पॉइंट से स्टैचू के टॉप की एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और पेडेस्टल के टॉप की एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू। ओके, तो पहले फिगर को आप समझिएगा। ये BC हमारा कोई पेडेस्टल है 100 मीटर का, और उस पर CD स्टैचू है x मीटर की। ओके, और ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट A है, तो A से स्टैचू के टॉप को जो हम ज्वाइन कराते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है, दिस इज 60 डिग्री। और पेडेस्टल के टॉप को यानी A से C को ज्वाइन कराते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो ये हमारा इसका करेक्ट फिगर बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास दो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाले दो ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे हम और x की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट हम 45 वाला एंगल 45 एंगल वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC आप देखिएगा कॉट 45, tan या कॉट कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस के बारे में हम रिलेशन निकालेंगे। तो कॉट 45 लेंगे तो ये हो जाएगा AB बाई में BC, AB बाई में BC इक्वल टू कॉट 45। BC की वैल्यू हमारे पास 100 है और कॉट 45 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया AB बाई BC इक्वल टू 1 और AB इक्वल टू BC, और BC हमारा 100 है इसलिए ये AB की वैल्यू भी 100 मीटर आ गई। ओके, यानी बेस हमारा एक 100 मीटर आ गया। अब सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पे tan 60 लेंगे, तो tan 60 इक्वल टू DB बाई में AB या BD बाई में AB, और इक्वल टू tan 60। तो BD की वैल्यू है 100 प्लस x, पेडेस्टल हमारा 100 मीटर का और x मीटर की स्टैचू, तो 100 प्लस x एंड डिवाइड में AB की वैल्यू अभी हमने निकाली ऊपर 100 इक्वल टू √3। यहाँ से 100 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 100 प्लस x इक्वल टू 100√3 एंड x इक्वल टू 100√3 - 1। ओके, वन साइडेड बना करके 100 को कॉमन ले लेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारी 100√3 - 1। तो स्टैचू की हाइट हमारी आ गई 100√3 - 1। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल थे, और ये थोड़ा सा इन एंगल्स को लेकर के 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो इनके बेस और परपेंडिकुलर रिलेशनशिप क्या होता है ये देखिएगा। एट 45 डिग्री हमने क्वेश्चन में भी देखा, जब tan 45 लेते हैं तो वो बेस 1 होता है, यानी P बाई B इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि P इक्वल टू B हो जाएगा। ओके, तो tan 45 के केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाते हैं। व्हेन इन द केस ऑफ tan 30 डिग्री 30 डिग्री, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है तो वहाँ पर बेस ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर से, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है तो बेस लेसर होता है परपेंडिकुलर से, यानी B इज लेस देन P एट 60 डिग्री, B इज ग्रेटर देन P एट 30 डिग्री एंड B इक्वल टू P एट 45 डिग्री। ओके, तो ये इसी से रिलेटेड कुछ इसने दिया है कि 30 डिग्री पर बेस √3, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। 45 पर बेस 1, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज √2 हो जाएगा, और 60 डिग्री पर बेस 1, परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। ओके, दैट्स ट्राई टू योरसेल्फ। और अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके, तो इसको देखिएगा।
द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। ये फिगर बिल्डिंग शो हो रही है, उसके में हाइट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ये बिल्डिंग है हमारी ए बी, और बिल्डिंग से ए ग्राउंड पर कोई पॉइंट है सी, और सी से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और बिल्डिंग से उस पॉइंट की डिस्टेंस 50 मीटर है। हमें इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा आप इस ट्रायंगल को देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा, इसमें इस एंगल के लिए ए बी परपेंडिकुलर और बी सी हमारा बेस। ओके, तो पी बाई बी यहाँ पे हम tan 60 लेंगे। तो tan 60 इक्वल टू पी बाई में 50। ओके, एंड दैश इक्वल टू √3 tan 60 की वैल्यू, और ये सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू 50√3। ठीक, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 50√3 मीटर। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज या हर साइट इज 45 डिग्री, द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप एक करेक्ट फिगर ड्रॉ करने के लिए ट्राई करो। आप जितना अच्छा करेक्ट फिगर ड्रॉ करोगे क्वेश्चन उतने आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज साइट इज 45 डिग्री। एक चाइल्ड है जो कि एक ट्री पर जो बर्ड है उसको वो देख रहा है। तो ये हम ट्री लेट करते हैं और यहाँ पे वो बर्ड है। ओके, और चाइल्ड की लेंथ जो 1.5 मीटर, ये मान लो इस साइड में है हमारा चाइल्ड। ठीक है, 1.5 मीटर चाइल्ड की लेंथ है, और इसको हम ज्वाइन करा दें। और चाइल्ड बर्ड को जब देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ठीक है, ये दिस एंगल इज 45 डिग्री। ओके, और चाइल्ड को लेट कर लेते हैं पी क्यू चाइल्ड है हमारा, बी सी हमारा ट्री है, जहाँ पे बी जो है वो बर्ड है। ये बर्ड हमारी यहाँ पे है बी पॉइंट पर, और बी सी हमारा ट्री है, और इस पॉइंट को हम ई लेट कर लेते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर बना हुआ है इसमें पी सी क्यू एक रेक्टेंगल बन रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और इसने दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर। ओके, दिस इज 30 मीटर। तो यानी क्यूसी की लेंथ चाइल्ड से और ट्री की फुट की ये 30 मीटर है, क्यूसी 30 है, तो हमारा पीई भी 30 हो जाएगा, पीई भी 30 होगा, और इधर पी क्यू 1.5 है तो ई सी भी 1.5 हो जाएगा। ओके, और इसी हमारा 1.5 आ गया। तो ट्रायंगल बी पी ई इन ट्रायंगल बी पी ई बी पी क्यू सी ई 1.5, ये 1.5, ये 30, ये 30। ओके, तो इन ट्रायंगल बी पी ई ये 45 डिग्री हमारा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। तो इन ट्रायंगल बी पी ई, अब यहाँ पे हम tan 45 ले लें। tan 45 इक्वल टू हो जाएगा बी ई डिवाइड में पी ई। ओके, और बी ई हमें फाइंड करना है, तो 1 इक्वल टू बी ई डिवाइड में
30 और यहाँ से हमें मिल जाएगा BE इक्वल 30। BE इक्वल 30, ठीक है। तो BE की लेंथ 30 मीटर आ गई और हमसे पूछा जा रहा है कि ट्री की लेंथ, तो ट्री हमारी BC है, ओके। ट्री है हमारा BC, तो BC इक्वल टू हो जाएगा BE प्लस EC, ओके। तो ये इक्वल टू 30 प्लस 1.5 एंड दैट इज 31.5, ओके। तो यहाँ से हमारी जो ट्री की लेंथ है या ट्री की हाइट है वो 31.5 मीटर हो जाएगी, ओके। तो बेटा इसमें करेक्ट फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद फिर जो एंगल बनना है उसके अकॉर्डिंग आप राइट एंगल ट्रायंगल ले करके परपेंडिकुलर बेस, मोस्टली यही रिलेशन होते हैं, उसमें tan या cot लेकर के सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेटा ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट टावर। एक टावर है जिसकी हाइट है 75 मीटर और एक कार पार्क है यहाँ पे C, और ये हाइट है हम AB, हमारा टावर है 75 मीटर का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है। तो यहाँ से इसको हम ज्वाइन कराएंगे, दिस पॉइंट इज C, और ये 30 डिग्री गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री हो जाएगा। और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी हमें BC फाइंड करना है, ठीक। कार से बेस, टावर के बेस की डिस्टेंस यानी BC, ओके। तो यहाँ पे हम tan 30 ले लें, इक्वल टू हो जाएगा AB डिवाइड में BC, और ये होगा 1/√3 इक्वल टू 75 डिवाइड में BC, ओके। और सॉल्व करेंगे तो BC इक्वल टू 75√3, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द कार ऑफ द बेस ऑफ द टावर इक्वल टू 75√3 मीटर। तो ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, आप इसको अच्छे से समझिएगा और कॉपी में सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट में, अब आगे नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।